हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का वीडियो नंबर 26 है, मॉड्यूल बी है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, उसका ये आज पार्ट 1 वीडियो है। और अगर प्रॉपर जेआईबी का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आइए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन सब समझते क्या है, होता क्या है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन से आप क्या समझ रहे हैं। तो जो हम लोन का एक प्रोसेस होता है, खासकर लोन की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लोन के संबंध में बात कर रहे हैं। तो लोन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बल पे ही कल अगर कोई लोन फेल हो गया, फेल का मतलब है डिफॉल्ट हो गया, तो आप जाके केस मुकदमा कर सकते हैं, सरफासी एक्ट लगा सकते हैं, डीआरटी में जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं आप। बिना डॉक्यूमेंटेशन की कोई वैल्यू नहीं है आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एक हम बोल सकते हैं बहुत ही जरूरी यानी वाइटल है, बहुत ही वाइटल होता है किसके लिए, क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए, बैंक का। ठीक है, एक पहला पॉइंट बना लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द वाइटल एरियाज in the credit portfolio of the bank। आया समझ में। तो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके का वाइटल एरिया होता है किस चीज में, क्रेडिट पोर्टफोलियो बैंकों का। तो बैंक का जो क्रेडिट पोर्टफोलियो होता है उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज होता है। अब आइए पर्पस। तो क्या पर्पस होता है, हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेने का पर्पस ये होता है कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं। क्या मेंशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस बैंकर के लिए और बोरोवर्स के लिए। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पे पता कर सकते हैं किस तरह की सिक्योरिटी वो गिरवी रखवा रहा है। बोरोवर जो होता है कुछ हमको सिक्योरिटी देता है, कोलेटरल वैल्यू जिसको बोलते हैं, कितने समय का लोन है, कितना अमाउंट का लोन है, और अगर जरूरत पड़ा तो हम कैसे सॉल्यूशन लेंगे, ये सारी चीजों को मदद पहुंचाता है डॉक्यूमेंटेशन। अब लिख सकते हैं पर्पस का, द पर्पस ऑफ टेकिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आर भाई क्या पर्पस है डॉक्यूमेंटेशन लेने का। तो सबसे पहला है टू फिक्स the terms and conditions between bankers and borrowers। हम यहाँ पे क्या फिक्स कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर रहे हैं बैंकर्स और बोरोवर्स के बीच में। फिर हमें आइडेंटिफाई करते हैं सिक्योरिटीज, कौन सिक्योरिटीज गिरवी रखना चाहता है। आप लिख सकते हैं टू आइडेंटिफाई द सिक्योरिटीज। ये दूसरा काम हो गया डॉक्यूमेंटेशन का। तीसरा हो जाएगा टू रिजॉर्ट to legal remedies in case of default of loan। ठीक है, आया समझ में। तो ये तीन काम करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस बोरोवर्स और बैंकर्स के बीच एस्टैब्लिश करवाता है, सिक्योरिटीज को पता करवाता है, आइडेंटिफाई करवाता है, रिजॉर्ट, और कुछ ऐसा हो गया कि लोन फेल हो गया, लोन डिफॉल्ट हो गया, तो आपको लीगल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। अगर हम यहाँ पे ये बोले कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो नहीं करें या कंप्लायंस नहीं करें, क्या नहीं करें, कंप्लायंस यानी नॉन कंप्लायंस हो जाता है किसी भी प्रोविजन का, तो इससे सबसे बड़ी चीज हो जाती है, अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं कोई भी प्रोविजन है जो लॉ का, कानून का लोन के संबंध में, तो उससे जो वैलिडिटी होती है डॉक्यूमेंट की वो खत्म हो जाती है या एक्सपायर हो जाता है।
या उसकी वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं बोली, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो इफेक्ट में नहीं होगा, इन इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर आप सही तरीके से कंप्लायंस नहीं करेंगे तो तीसरा पॉइंट है नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस of any of these enactments may affect the validity of the document. ठीक है, यानी अगर हम मानते हैं कि कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है जो भी प्रोविजन से आपका इनएक्टमेंट का, उससे क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है उसको अफेक्ट होगा या उस पर असर पड़ेगा, ठीक है, असर पड़ सकता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज लिखते चलिएगा। अब आइए चौथा पॉइंट, बोलता है कि जो लोन है अगर आप किसी एक माइनर को देते हैं, लोन आप किसी माइनर को देते हैं, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अगर लोन मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आपने दे दिया ठीक है, पर उसको आप कोर्ट की नजर में इन्फोर्स नहीं कर सकते, कानूनी नजर आप बोलते हैं उसको इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा छोटे बच्चों के लिए वॉइड माना जाएगा, क्या माना जाएगा, वॉइड एब इनिटो, जो कि इस पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इफ लोन इज गिवन टू माइनर, डॉक्यूमेंट्स executed may not be enforceable in a court of law ठीक है, as a contract with a minor is void ab initio, ठीक है, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले चीज समझना है कि अगर आप लोन किसी एक छोटे बच्चे को दे रहे हो, किसी तरफ माइनर को दे रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, वो इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या लागू ही नहीं होगा। छोटे बच्चे को पूरा लोन दे दिया, सीधी सी बात, उस तरह का डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, लागू ही नहीं होगा कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर के साथ बनाए वो वॉइड हो गया, वॉइड मतलब खारिज हो गया, या वॉइड एब इनिटो हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, जो एज पर प्रोविजंस होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बनाया हुआ है। क्यों? देखिए छोटा बच्चा का दिमाग नहीं होता है, उसको सही गलत को उतना पता नहीं है, तो इसलिए उस केस में हम लोग इसको नहीं एडमिट करते हैं। अब आइए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होती हैं, प्रोक्योर होते करना पड़ता है या एग्जीक्यूट करना पड़ता है, किन कारणों से। बोलता है डॉक्यूमेंट्स को क्यों जरूरी माना जाता है, डॉक्यूमेंट्स को क्यों जरूरी मानते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट लेना ही पड़ेगा, किन कारणों से, वो कारण अभी समझेंगे हम लोग। तो पांचवा पॉइंट बनाइए, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी टू बी प्रोक्योर्ड या एग्जीक्यूटेड
ठीक है, किस चीज के लिए, उसके लिए जो रीजंस है आप लिख लीजिए, 4 रीजंस। समझिए डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं, जरूरी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, किन कारणों से। सबसे पहला है कि हमें बोरोवर को पता चल पाएगा, डॉक्यूमेंट से क्या पता कर पाएंगे, बोरोवर कौन है, टू आइडेंटिफाई द बोरोवर। दूसरा, फिर हम सिक्योरिटी को भी पता कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा पॉइंट मान लीजिए, टू आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी। तीसरा, फिर हो जाएगा कि यहाँ एक प्रूफ हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा चीज क्या, एक प्रूफ हो गया, एक एविडेंस हो गया हमारे हाथ में कि भैया हमने आपको लोन दिया था, यानी बैंक ने लोन दिया था बोरोवर को, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट साक्ष्य है या एविडेंस है, ठीक है, वो भी रिटन प्रूफ हो गया। ये टू हैव रिटेन एविडेंस, to have written evidence of the transaction of lending made by the bank। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको रिटन एविडेंस हो जाता है उस ट्रांजेक्शन का, जो भी आप बैंक से लोन दिया जा रहा है। ठीक है, ये एक तरह का रिटन एविडेंस है, जो भी ट्रांजेक्शन ऑफ लेंडिंग का। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि यहाँ इंश्योर किया जाता है कि रीपेमेंट, जो लोन लिया है तो लोन का पैसा वापस चुकाया जाए, एकदम ड्यू हो, एकदम ऑन टाइम हो, तो ड्यू रीपेमेंट हो सके लोन का बोरोवर के द्वारा या गारंटर के द्वारा। लिख सकते हैं, टू इंश्योर ड्यू repayment of the loan by the borrower या गारंटर। ठीक है, इंश्योर की जगह क्या, ड्यू रिपेमेंट की बात हो रही है लोन का बोरोवर के द्वारा या गारंटर के द्वारा। पांचवा, या इंश्योर की जगह बैंक का लीगल स्टेप ले सके रिकवरी ऑफ लोन के लिए, खास करके उस समय नॉन पेमेंट और बाय द बोरोवर या गारंटर हो सके। मतलब कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि बोरोवर ने पैसा नहीं चुकाया, साथ साथ गारंटर ने भी नहीं पैसा चुकाया, तो बैंक को भाई कुछ कानून तो उठाना पड़ेगा, लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो लीगल एक्शन जो लोन की रिकवरी के लिए लिया जाएगा, तो उसके लिए यही डॉक्यूमेंट पावर पहुंचाता है या इंटाइटलमेंट देता है। आप लिख सकते हैं, टू इंटाइटल द बैंक टू टेक लीगल स्टेप्स for recovery of the loan in the event of non-repayment by the borrower या guarantor। यह बोल रहा है कि ये बैंक को क्या करता है, इंटाइटल करता है, बैंक को इंटाइटल करता है कि लीगल स्टेप्स वो ले सके ताकि वो लोन को रिकवर कर सके, जहां पे नॉन रिपेमेंट हुआ है, बोरोवर के द्वारा हो चाहे वो गारंटर के द्वारा हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज कॉपी में अपना लिखते चलिए। यहाँ पे हमारे पास JIB के 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है।
ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला, मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।